आज हम आप लोग को बताएंगे कि किसी भी हॉस्पिटल में कोई भी जैसे फाइल भरी जाती है तो कैसे भरी जाती है, उस फाइल को कैसे भरा जाएगा, वो सारी फाइल की हमने आपको आज उस डिटेल में बताना है कि कहाँ पर सिग्नेचर होता है अटेंडेंस का, कहाँ उनके नाम होते हैं, उनके पिता का नाम होता है, मरीज का नाम कहाँ पर होता है, तो वो सारे डिटेल्स में आपको आज हम बताएंगे कि जैसे किसी भी हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो उस हॉस्पिटल में जो पेज इस तरीके मिलेगा, 4-5 पेज आपको मिलना है, ठीक है ना। उस 4 पेज में क्या भरना है, कैसे भरना है, तो सबसे पहले तो आप देखेंगे किस हॉस्पिटल का है, वहां पर उस हॉस्पिटल का नाम लिखा होगा, संस्कृति हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर। फिलहाल मैं इस वक्त संस्कृति हॉस्पिटल में हूँ, तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये संस्कृति हॉस्पिटल का है ना। और ये संस्कृति हॉस्पिटल का है, तो यहाँ देखिए संस्कृति हॉस्पिटल मैटरनिटी सेंटर लिखा है। और फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पता लिखा हुआ है 10/10/6A/1AN झामार जॉर्जटाउन प्रयागराज, ठीक। फिर इनका फोन नंबर नीचे जो भी होगा आ जाएगा, जैसे 0532-355-2519, 0532-2256-769, ये इनका मोबाइल नंबर हो जाएगा, मतलब ये इनका पता और मोबाइल नंबर है किसका, हॉस्पिटल का। फिर उसके बाद लिखा होगा केस शीट, मतलब मरीज की ये फाइल जो है केस शीट लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हमको देखना है कि शुरू से क्या भरना है। सबसे पहले आपका आएगा सीरियल नंबर, सबसे क्या आएगा, सीरियल नंबर। सीरियल नंबर में क्या भरा जाएगा कि ये आपकी कौन सी फाइल है, किस नंबर की फाइल है, मतलब यहाँ पर सीरियल नंबर होता है पेज के हिसाब से, वो भरा जाएगा। इंडोर नंबर, आप यहाँ पर इंडोर नंबर जो होता है वो भरा जाएगा। वार्ड में किस वार्ड में मरीज है वो भरा जाएगा, इस वार्ड में मरीज है, ठीक है ना, प्राइवेट में है कि वार्ड में है, किस वार्ड में। अच्छा, वार्ड के बाद बेड नंबर, किस बेड पे है वो भी भरा जाएगा। यहाँ पर जहां लिखा होता है बीईडी, वहां से क्या होगा बेड, बीईडी यानी बेड, यहाँ नंबर डालेंगे किस बेड पे पेशेंट है। फिर आ जाएगा पेशेंट एंड नेम, मरीज का नाम, फिर यहाँ डालेंगे क्या, मरीज का नाम, PATIENTNAME, पेशेंट नेम। पेशेंट नेम में मरीज का नाम डाला जाएगा। फिर आ जाइए फादर्स या हस्बैंड नेम, अगर यह लड़की है लड़का है तो उसके पिताजी का नाम डालेंगे, उसकी अगर लड़की की शादी हो गई है तो उसके हस्बैंड का नाम डालेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पिता और हस्बैंड का नाम पड़ेगा। फिर आ जाइए नीचे उसके एज, AGE शॉर्टकट में लिखा होता है AGE, तो जहां लिखा हो उसका मतलब क्या होगा, एज। एज के यहाँ पर मरीज का एज डालना है, ठीक है ना कि उनके हस्बैंड या पति का नाम डालना है। वहां पर क्या डालना है, मरीज का एज डालना है आपको कि कितने वर्ष का मरीज है, कितने साल का है, ठीक है ना। वहां पर सेक्स, SEX मतलब क्या होगा कि जेंडर को क्या है, इसका मेल है या फीमेल है, तो यहाँ पर क्या डालेंगे, मेल या फीमेल जो भी रहेगा, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल। और रिलीजन में क्या आ जाएगा, ये हिंदू है कि मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वो यहाँ पर पड़ जाएगा, ठीक है ना। ऑक्यूपेशन इसकी शिक्षा क्या है, करता क्या है, कहाँ मतलब नौकरी करता है या पढ़ाई करता है, स्टूडेंट है, क्या है ना, ये ऑक्यूपेशन में डाल देंगे। लोकल एड्रेस में आ जाइए आप, लोकल एड्रेस में क्या डालना है कि वो कहाँ का रहने वाला है वो डाल देना है आपको, ठीक है ना। लोकल एड्रेस कहाँ का रहने वाला है, फिर उसके नीचे देंगे परमानेंट एड्रेस, वो कहाँ रह रहा है परमानेंट, प्रेजेंट टाइम में किस जगह से आया है, कहाँ पे रह रहा है, वहां पर क्या डालेंगे हम, परमानेंट एड्रेस उसका डाल देंगे, ठीक है ना। फिजिशियन सर्जन इन चार्ज, फिजिशियन सर्जन इन चार्ज, यहाँ पर जैसे तो यहाँ पर फिजिशियन, कौन से फिजिशियन या कौन से सर्जन, किस डिपार्ट का मरीज है वो देख रहा, किस डिपार्ट का मरीज है, कौन से डॉक्टर साहब देख रहे हैं, यहाँ पर फिजिशियन और सर्जन का नाम डाल देंगे। फिर उसके नीचे आ जाएंगे डेट ऑफ एडमिशन। डेट ऑफ एडमिशन में क्या डालेंगे, किस डेट को पेशेंट आया है, जैसे आज के डेट का आया है तो आज का डेट डालेंगे, कल का डेट आया है तो कल का डेट डालेंगे। यहाँ पर डेट ऑफ एडमिशन मतलब किस डेट पर आया है, उस डेट को टाइम डालेंगे, और डेट भी टाइम और डेट दोनों डालेंगे, ठीक है। फिर आ जाइए डेट ऑफ डिस्चार्ज, किस तारीख को पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है उसको डालना है। जहां लिखा हो डेट ऑफ डिस्चार्ज, किस तारीख को पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है उसको हम डाल देंगे। प्रोविजनल डायग्नोसिस में क्या डालेंगे, देखिए मरीज की क्या डायग्नोसिस प्रेजेंट टाइम में रही है, उस वक्त मरीज आया है तो क्या दिक्कतें रही हैं उसको यहाँ पर डाल दें। फाइनल डायग्नोसिस, फिर उसके बाद जांच पड़ताल होगी, उसके बाद में क्या रिपोर्ट आया है, फिर फाइनल में उसको हम डाल देंगे, ठीक है ना। रिजल्ट में क्या डालना है, रिजल्ट में डालना है क्या सही है, मतलब कि पेशेंट की कैसा कंडीशन है, कैसा नहीं है ना, उसका रिजल्ट मतलब कैसा रहा है, मरीज ठीक हुआ या कैसा हुआ है। फिर आ जाएगा DOR। DOR का मतलब क्या होता है, DOR का मतलब डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू होगा। अब क्यूरेट मतलब यानी ठीक हो गया है कि नहीं ठीक हुआ है ना, क्यूरेट जहां लिखा होगा वहां ये डालेंगे। अब रिलीव्ड मतलब चिंता मुक्त, मतलब यानी वो ठीक है, वो भी यहाँ
डाल देंगे उसको, ठीक है ना, रिलीव्ड में डाल देंगे। लामा, लामा का मतलब क्या होता है कि जैसे लामा मतलब ये होता है कि मरीज अपने मर्जी से लेके चला जाए, मरीज अपने मर्जी से लेकर चला जाए पेशेंट को, तो उसको क्या बोलेंगे, लामा। लामा का फुल फॉर्म क्या होता है, लामा का फुल फॉर्म होगा लीव एजेंट मेडिकल एडवाइस, लीव एजेंट मेडिकल एडवाइस। एल से लीव, ए से अगेंस्ट, एम से मेडिकल, ए से एडवाइस, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, ठीक है ना। डेट, डेट मतलब मृत हो जाना, जब मरीज मृत हो जाती है तो यहाँ पर यहाँ डेट को टिक कर देते हैं कि ये एक्सपायर हो गया मरीज, ठीक है ना। फिर उसके नीचे आप आएंगे हस्ताक्षर, साक्ष्य में हस्ताक्षर, साक्षी हस्ताक्षर, फिर क्वेश्चन में लिखा है साक्षी, मतलब कि मरीज के अटेंडेंट का वहां पर सिग्नेचर होना है, कौन गार्जियन है वहां पर क्या होगा हस्ताक्षर, किसका सिग्नेचर होगा यहाँ पर, मरीज के घर वालों का सिग्नेचर होगा, जो अटेंडेंट होंगे मरीज के उसके साक्षी में उनका घर वाले का सिग्नेचर होगा, फिर उनका साइन होगा, ठीक है, हस्ताक्षर लिखा होगा, उनका साइन होगा, फिर यहाँ पता लिखा होता है, मरीज का पूरा पता लिखा जाएगा, ठीक है ना, अटेंडेंस का पूरा पता होता है इसमें पता, ठीक है ना। रोगी से संबंधित, रोगी को क्या लगता है वो भी डाला जाएगा, रोगी को क्या लगता है, पिता है कि माता है कि बहन है, भाई है, चाचा है, दादा है, कौन गार्जियन है वो डाल दिया जाता है। फोन नंबर वहां उसका डाल दिया जाएगा, जो भी फोन नंबर होता है, यहाँ दिनांक किस डेट को आया है वो डाल देंगे, ठीक है ना। कभी कभार ये जो खाली सीट होती है पीछे साइड में, इसमें क्या होता है कि जैसे मरीज सीरियस है उसके विषय में उसका कंसर्ट लिखवा करके सिग्नेचर करा लिया जाता है, ठीक है ना। फिर यहाँ आप आ जाइए, फिर यहाँ देखें कंटिन्यूअस सीट पे आ जाएंगे, फिर आपको क्या दिखाई देगा, कंटिन्यूअस सीट दिखाई देगा, वहां भी इस तरीके पूरा पता नंबर होगा। यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपने देखा केस सीट था, तो यहाँ पर लिखा रहेगा कंटिन्यूअस सीट लिखा रहेगा, फिर मरीज वहां पर क्या लिखा होगा, मरीज का नाम लिखना होगा, फिर एज लिखना होगा, फिर उसके सेक्स में क्या है, जेंडर है कि मेल है फीमेल है वो लिखा जाएगा, फिर किस वार्ड में मरीज है, किस बेड नंबर पे मरीज है, कौन सा पेज नंबर है वो डाला जाएगा, फिर उसका डेट डाला जाएगा, फिर यहाँ डॉक्टर की एडवाइस होगी, ठीक है ना। डॉक्टर की एडवाइस के बाद क्या, फिर देखिए, फिर जैसे डॉक्टर की एडवाइस होगी फिर यहाँ पर एक सिग्नेचर और कराया जाता है, ठीक, फिर वहां मरीज का नाम लिखा जाएगा, वहां एज लिखा जाएगा, फिर यहाँ पर किस मेल है फीमेल है वो लिखा जाएगा, वार्ड नंबर, बेड नंबर और पेज नंबर यहाँ और डेट लिखा जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर मरीज का सिग्नेचर, मरीज के घर वालों का सिग्नेचर होगा, जो अटेंडेंस होंगे, मैं अधोस्ताक्षरी और अपना नाम लिखेगा, निवासी कहाँ का है वो लिखेगा, ठीक है ना। और फिर यहाँ एजेंट द्वारा, डॉक्टर के द्वारा मतलब प्रक्रिया जो कराई जा रही है वो विषय भरा जाता है, ठीक है ना। फिर यहाँ उसके घर वाले का अटेंडेंट का जो रहेगा वो सिग्नेचर होगा, फिर यहाँ पर हस्ताक्षर में मरीज के अटेंडेंट का सिग्नेचर होगा, फिर यहाँ पर उसके संबंधित कौन है, एक लोग दो लोग जो है उनसे करा सकते हैं आप, देखिए। फिर आप आएंगे उसके बाद मेडिसिन में आएंगे, मेडिसिन आपको दिख रही है यहाँ पर, ये पूरी मेडिसिन की चार्ट है, ठीक है ना। पूरे यहाँ मेडिसिन डाल देंगे, फ्लूइड में कौन सा बाटल चल रहा है, कितने बाटल उसके 24 घंटे में चल रहे हैं उसको डाल देना है। फिर उसके बाद आ जाएंगे टीडीएस में क्या लगना है उसको, फिर यहाँ मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग, यानी 8-8 घंटे पे जैसे टाइम, या 2 घंटे पे 6 से 6 लगा सकते हैं, और 3 घंटे में 6, 2, 10, 8-8 घंटे गैपिंग कर देंगे, 12 घंटे में डिवाइस कर देंगे। कौन इंजेक्शन लगा रहा है, सिस्टर लगा रही, वार्ड बॉय में कौन लगा रहा है, उसका सिग्नेचर यहाँ पर लिखा हुआ है ना, उसके सीधे सीधे उसका सिग्नेचर होगा, इससे पता चलेगा कौन इंजेक्शन इस मरीज को लगाया है। अब आ जाइए, अब आ जाइए नर्सिंग रिकॉर्ड में, उसके बाद आपको मिलेगा नर्सिंग रिकॉर्ड। नर्सिंग रिकॉर्ड में क्या मिलना है आपको, ठीक सेम टू सेम कंडीशन वही आपको रहेगी, नीचे लिखा होगा नर्सिंग रिकॉर्ड। नर्सिंग रिकॉर्ड में फिर मरीज का नाम, एज, सेक्स, बेड नंबर, ओपिनियन नंबर, पिन नंबर, इतना लिखा होता है उसमें। फिर आपको डेट एंड टाइम आ जाएगा, यहाँ पर डेट डालना है, ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर डेट डालना है, फिर यहाँ PULSE मतलब क्या होगा, पल्स। फिर यहाँ डेट एंड टाइम डाल देंगे, किस डेट को ले रहे हैं, किस टाइम पर ले रहे हैं, यहाँ पर डालेंगे, फिर यहाँ पल्स लिखेंगे, फिर यहाँ BP लिखना है, फिर टेम्परेचर लिखना है, फिर R/R रिस्पायरेटरी सिस्टम लिखना है, फिर कौन लिया है उसका सिग्नेचर होना चाहिए, किसने लिया है उसका सिग्नेचर होना चाहिए। इससे यह पता चलेगा कि BP कोई फालतू तो नहीं चढ़ा दिया है, बिना लिए भी कभी कभार ऐसा होता है कि वाह में लोग चढ़ा देते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी मरीज को अच्छे से देखना है तो उसका BP, पल्स, टेम्परेचर, रिस्पायरेशन सिस्टम, मतलब कि हर तरीके से उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, और इस पेज पर लिखा होना चाहिए, उसका सिग्नेचर होगा तब ये मान्य होता है। फिर आ जाएंगे इनटेक एंड आउटपुट चार्ट, इनटेक एंड आउटपुट चार्ज में आ जाएंगे अब। इनटेक एंड आउटपुट का मतलब होगा कितना मरीज के अंदर जा रहा है, कितना बाहर आ रहा है, ठीक है ना। तो पहले उसका नाम डाल देंगे, फिर इनटेक में डालना है, यहाँ डेट लिखा होता है, फिर यहाँ टाइम लिखा होगा, फिर यहाँ अमाउंट फ्लूइड बाय मंथ लिखा होगा, फिर अमाउंट इंट्रावेनस लिखा होगा, ठीक है ना। टाइम डालकर कौन सी बॉटल लग रही है, कितनी ml की लग रही है वो लिखेंगे इसमें। आउटपुट में क्या लिखेंगे, यहाँ डेट लिखा होगा, टाइम, यूरिन, वोमिट। तो यहाँ पर
उसका टाइम डेट डाल करके यूरिन लिखना होता है और वोमिट लिखना होता है, ठीक है ना, उसका डिटेल से पूरा इसमें डाल देंगे। ड्रेन से तो ड्रेन वाला भी इसमें लिख देते हैं, खाली कितना हुआ है कितना नहीं, कभी कितना मरीज को ड्रेन वगैरह लगी होती है तो उसको भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये टेंशन, ये आपकी केस शीट की ये चार्ट फाइल थी जो मैंने अभी पूरी तरीके से आपको समझा दिया है। कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, और जिससे कि हमारा हर एक वीडियो आप सबके पास पहुंचता रहे। जिस भाई बहन को ये वीडियो ना समझ में आए तो प्लीज आप कमेंट करके आप इस रीजन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक। और ठीक, जय हिंद जय भारत।